मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में यदि आप लोगों को प्लान देना नहीं आता तो आपने सीखना पड़ेगा। यानी कि प्लान दिए बिना तो बिजनेस नहीं चलता। तो जिस काम को आपने करना है उसी काम को बार बार करके उसको सीखना पड़ेगा। यानी कि इस बिजनेस को करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितने लोग आज स्टेज के माध्यम से मैंने सुने हैं, उन्होंने अपने नेक्स्ट लेवल के लिए जो डेट बताई है वो डेट डायरी में लिखनी पड़ेगी। और उस लाइन को जब आप लिखो, बहुत महत्वपूर्ण समझ लेना उस लाइन को। एक बार एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा। 2007 के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया का एक नया बॉलर खेला था उस समय, ब्रैग हॉल के नाम से। उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया और वो पहली बार खेला था ऑस्ट्रेलिया की टीम में। वो बहुत खुश हुआ। सचिन का विकेट लेना आसान बात नहीं थी, पूरा वर्ल्ड लेवल का एक बैट्समैन था। बट जब मैच खत्म हुआ, वो बॉलर सचिन के पास वो बॉल लेके गया और उसने कहा, सर आज मैं बहुत खुश हूं, मैंने आपको बोल्ड किया और आपका ऑटोग्राफ की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर ने वो बॉल ली और उसके ऊपर एक लाइन लिखी और उस पर लिखा कि जिंदगी में आज के बाद ऐसा वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा, कि जिंदगी में आज के बाद आपको ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। और उसके बाद 30 बार ऑस्ट्रेलिया और भारत का एनकाउंटर हुआ, भिड़ंत हुई, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर कभी भी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। आप समझ लीजिए, जब उस बंदे ने उस बॉल के ऊपर वो लाइन लिखी होगी, उसकी कितनी अहमियत समझी होगी। उसने जब वो लाइन लिखी होगी, क्या सोच के लिखी होगी? वो सोच के लिखी होगी कि मैंने जिस वजह से मैं आउट हुआ, वो इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैंने सारे फंक्शन अवॉइड करने हैं, बट मैंने खेल के इतनी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा ये प्लेयर मेरे को आउट ना कर पाए। आज आप लोगों ने जो यहां से कमिटमेंट की है, उसको डायरी में लिखें। और उस लाइन को जब लिखें तो माइंड में एक बात जरूर याद रखना कि उस लाइन को पूरी करने के लिए अपने आप को जला देना, अपने आप को मिटा देना, तो वो लाइन आपकी सक्सेस होगी। और ना झूठे वायदे करने की जरूरत कभी भी नहीं है। मत करिए आप लोग अपनी जिंदगी को और इस बिजनेस को जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए। एक छोटा सा दुकानदार जो 20,000 रुपए महीना कमाता है अपनी दुकान से, वो भी शाम को अपनी पूरी अकाउंटेंसी करता है कि नहीं करता है? लेकिन हम करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, हमारे पास भी एक ऐसी अकाउंटेंसी होनी चाहिए कि शाम को डेली हम अपनी अपलाइन से बात करके बताएं कि आज मैंने 10 प्लान दिए, 2 आईडीज आई, मैंने इतना सामान सेल किया, मैंने आज 20 घरों में गया, 20 घरों में जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया और उस प्रचार के करने से मेरे इतने प्रोडक्ट सेल हुए, इतने पीवी का मैंने कल करना है। ये पूरा का पूरा प्लान आपने डायरी में लिख के रखना पड़ेगा, पूरे महीने का प्लान। और 1 महीना पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। यदि आप डायमंड जाना चाहते हैं और मलिक साहब की तरह 3 साल में जाना चाहते हैं, तो आपने सेम वही काम करना पड़ेगा जो ये करेंगे। क्योंकि यदि आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, हमेशा आपने उसी आदमी की नकल करनी पड़ेगी जो अमीर है और उस रास्ते से जिसने पैसे कमाए हैं। यदि आप लोगों ने रॉयल्टी अचीव करनी होगी तो आपने वो सारे काम करने होंगे जो इन रॉयल्टी अचीवर्स ने किए हैं। आपने इन रास्तों पे चलना पड़ेगा, तब आपकी रॉयल्टी भी होगी।
और मैं तो पिछली पानीपत की मीटिंग में सुभाष डिंगड़ा जी बैठे होंगे, मैंने कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा इस रॉयल्टी को भूल जाओगे। एक ऐसा वक्त आएगा ये रॉयल्टी याद भी नहीं आएगी, आपके अकाउंट में आप देखोगे भी नहीं कि लाख रुपए आए कि नहीं आए, क्योंकि रीपरचेज से आपको इतना पैसा आएगा 15 लाख रुपए महीना से कम आएगा ही नहीं। जब 15 लाख रुपए महीना का स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा, क्या हम रॉयल्टी के लिए तरसेंगे क्या? मैंने कहा मैं आज भी बताता हूं कि मुझे बड़ी टीस रहती थी एक बात की, मुझे बड़ा दर्द रहता था कि इतनी बड़ी टीम हमारे पास है, यदि हमारी कंपनी में भी रीपरचेज प्लान होता, जैसे अमरजीत भाई ने बताया, हम कई बार बड़ा चर्चा करते थे इस बात की कि हमारे पास, हमारी कंपनी के पास भी यदि रीपरचेज प्लान होता, ना तो हम आउट होते और हमारे जो चेक्स बनते। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इस कंपनी के अंदर यदि 60 लाख आईडीज लगी हैं, यदि इस कंपनी में 60 लाख आईडीज लगी हैं, वो आईडी नंबर 1384 से कनेक्टेड है, यानी कि गुरनाम सिंह से कनेक्टेड हैं। तो इस बात का दर्द हमेशा रहा पिछले 5-7 साल से कि हमारे पास भी यदि ऐसा होता, क्योंकि बहुत सी कंपनियों के हम प्लान सुनते थे, बड़े अचीवर के चेक का पता लगता था 40 लाख का महीने का चेक रीपरचेज प्लान से आया, तो हमें भी बड़ा महसूस होता था कि हमारी कंपनी का लेवल प्लान इतना गजब का है, पूरे हिंदुस्तान में इसके मुकाबले में कोई प्लान नहीं है। बट इसके साथ साथ यदि रीपरचेज प्लान भी आए, मैं कह रहा हिंदुस्तान में इसके मुकाबले में कोई भी कंपनी हमारे सामने खड़ी नहीं होगी। आज वो 30 तो सर ने मिटा दी, 300 प्रोडक्ट के साथ ऐसा गजब का रीपरचेज प्लान बना दिया। और सबसे खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा रीपरचेज प्लान बना दिया जो आपका लेवल प्लान के साथ मैच करे, सिर्फ 2 लाइनों में ही बना। बल्कि मैं आश्चर्यचकित था, कई बार मलिक साहब मेरे को फोन करके इस प्लान के डिजाइन से पहले हम चर्चा करते थे, जब बताते थे, मैंने कहा कैसे बनेगा, लेवल प्लान के साथ साथ करते थे। मैंने कहा पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैंने कहा कमाल हो जाएगा यदि ऐसा हो गया तो। आश्चर्य चकित रहा मैं। और प्यारे साथियों, ये एक यूनिक प्लान बना, और ये ऐसा यूनिक प्लान बना कि मुझे लगता है रीपरचेज के कंसेप्ट में हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी के पास लेवल प्लान के साथ साथ सिर्फ 2 लाइनों में रीपरचेज से इनकम देनी कोई आसान काम नहीं है, जो हमारी कंपनी ने बनाया आप लोगों के लिए। अब कितना गजब का सिस्टम बन चुका है। अब जैसे मलिक साहब ने आपको प्लान बताया, कितना सिंपल तरीके से बताया, 2 लोगों को जोड़ो, लेवल करो, 2 लोगों को रीपरचेज भी कराओ, 100 रुपए वहां से भी आएंगे। फिर टीम बढ़ाते जाओ, सेकंड लेवल करो, सेकंड लेवल पर 8 लोगों की टीम होगी, 4000 का चेक भी आएगा, 400 रुपए यहां से भी आएंगे। इसी प्रकार करते करते जब आपका छठा लेवल होगा, आपके पास 2,55,000 रुपए लेवल इनकम आएगी और आपकी 300 लोगों की टीम हो जाएगी। मलिक साहब ने तो यह कहा कि 300 के 300 लोगों को 5-5 हजार का सामान खरीदवा देना, आपकी इनकम 10,000 रुपए महीना हो जाएगी। मैं कहता हूं आप 200 को भी खरीदवा दो तो भी 10,000 से कम नहीं आएगी। 200 आदमियों को भी आपने 5-5 हजार का सामान खरीदने की आदत डाल दी तो आपके पीवी और पीवी इस डिजाइन से बन जाएंगे कि आपकी इनकम 10,000 से कम नहीं आएगी। और मोस्टली हमारे साथ होता क्या था, जब छठा लेवल हम करते थे, उसके बाद जब 7वां लेवल हमें दूर नजर आता था, हमें पहाड़ सा नजर आता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था, बताइए आप लोग। हमें 7वें लेवल के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था और जितना पैसा कमाया उसमें से खर्चा लगाना पड़ता था, ऐसा होता था और बहुत लोग छोड़ जाते थे। बट अब वो सिस्टम नहीं होगा। जब तक आपका 7वां लेवल नहीं होगा, 10 से 15 हजार रुपए महीना आपकी रीपरचेज से इनकम आएगी। और रीपरचेज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो जरूरत का सामान है।
आपने नथु करियाना स्टोर से भी खरीदना पड़ेगा। घर का सामान है, दाल, चीनी, आटा, चावल, दाल, हल्दी, मिर्च, मसाला, तेल, साबुन, जो भी आप यूज करते हैं घर में यूज तो करते हैं। और मुझे नहीं लगता किसी के घर की रसोई 4 से 5 हजार में चलती हो। मिनिमम 2 मियां बीबी, 2 बच्चे भी हों और फेस क्रीम भी यूज करते हो। मैं कह रहा 5,000 से कम नहीं चलता, किसी का भी घर नहीं चलता। मात्र अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम कर लेना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस बात की गारंटी देता हूं। सिर्फ दुकान चेंज कर लेना, नथु करियाना स्टोर की बजाय अपनी दुकान से सामान खरीदने की आदत डाल लेना। जैसे मलिक साहब ने कहा था, क्या बदलनी है? आदत बदलनी है। आदत बदलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब आदत हम बदलना शुरू करते हैं, फिर वही बात, आदत बदली तब जाएगी जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से प्लान सीखेंगे, प्रैक्टिस करने से बिजनेस चलेगा, प्रैक्टिस करने से आपकी आदत बदलेगी, और प्रैक्टिस करने से ये जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे, और हमारे तो इतने गजब के प्रोडक्ट हैं। मैंने और प्रदीप जी ने एक ही दिन परचेजिंग की है। मैंने तो साबुन यूज की है भाई, मैं तो कहता हूं बहुत गजब की साबुन। मेरे तो 4 बाथरूम है, चारों बाथरूमों के लिए मैं 6 साबुन लेके गया, सारों में अलग अलग रहती, और सारा परिवार उसी साबुन से नहाता है। और मैंने सारे परिवार को बोल दिया, मैंने कहा इसी साबुन से नहाने से ऑडी गाड़ी आएगी। सर ने कहा है, मैंने कहा ऑडी गाड़ी आएगी सिर्फ साबुन के साथ नहाने से और टूथपेस्ट करने से। दाल भी खानी है। और एक मेरे मित्र थे, आज कह रहे थे वो, मैंने भी अपनी कंपनी की दाल खाई। पहले दाल खाने से मेरे पेट में गैस बनती थी, गैस भी नहीं बनती। हेलो, गैस पता है क्यों नहीं बनती? गैस तो पैसा नहीं आता था इसलिए बनती थी। अब दाल खाने से गैस कैसे बनेगी? पैसा आता है तो गैस बाहर। तो प्यारे साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। और ये जो मलिक साहब ने एक बात और कही थी, ये जो सितारे हैं ना, रॉयल्टी वाले जो तक में हमारे लगे हुए हैं, इनको उतार कर ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। और वो रोज करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, और उसी तर्ज पर करना पड़ेगा जिस तर्ज पर जब ज्वाइन हुए थे उस दिन किया था। और उसी तर्ज पर करने के लिए हम सभी लीडर, इंक्लूड मी और एमडी सर भी पूरे तैयार हैं। सभी लोग तैयार हैं उसी तर्ज पर ग्राउंड लेवल पर, डेप्थ लेवल पर काम करने के लिए सभी लीडर तैयार हैं। और जब ये सभी लीडर ग्राउंड लेवल पर तैयार हैं काम करने के लिए, तो आपकी रॉयल्टी होगी कि नहीं होगी? मैं फिर कह रहे हो, रॉयल्टी की इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? 15 लाख रुपए महीना यहां से आएंगे, रॉयल्टी आपकी 1 लाख रुपए महीना आएगी। अब रॉयल्टी के लिए ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं है, अब ताड़ी बजानी है तो डायमंड बनना है। डायमंड के लिए ताड़ी बजाएं, और डायमंड बनने के लिए रीपरचेज करना पड़ेगा, और रीपरचेज करवाना पड़ेगा, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। राजधानी का आटा खाना है। क्या कहा था नील जी आपने? राजधानी खाओ और पैसे कमाओ। कितनी गजब की बात है। राजधानी खाओ, पैसे कमाओ। राजधानी खाना है, अपने बारे में बताना है। राजधानी खाना है और अपने बारे में बताना है, पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। कितने गजब गजब के फार्मूले आप लोगों के बीच में बैठे हैं। तो प्यारे साथियों, आप जब फील्ड में जाओगे तो दिक्कतें तो आएंगी, वो तो सभी लीडर बैठे हैं। मेरे ख्याल में आपको ज्यादा एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है इस फील्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारी ये पूरी दुनिया अलग अलग रंगों से भरी हुई है। रंग बिरंगी दुनिया है हमारी, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं हमारे समाज के अंदर। आप जैसे नेचर के भी लोग हैं, अलग नेचर के भी लोग हैं। मेरा अपना अनुभव के मुताबिक 4 किस्म के लोग आपको ग्राउंड में मिलेंगे। जब आप अपना प्लान लेकर जाओगे, एक नेचर ऐसा मिलेगा, आपसे मिलता जुलता मिलेगा।
जैसे आप उसको प्लान करोगे, वो प्लान सुनते सुनते एक्साइटेड हो जाएगा और उसके माइंड में अपने ड्रीम पैदा हो जाएंगे। और जब उसको लगेगा कि मैं यहां से अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूं, तो वो तुरंत आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। इसलिए कहावत प्रदीप जी बड़ी सुनाते हैं, वो कुछ लोग संग संग आएंगे। वो आप जैसे नेचर के जो लोग हैं, वो पॉजिटिव माइंड के जो लोग हैं, जिनका नेचर आपसे मिलता जुलता है, वो तुरंत जैसे ही आपके प्लान को सुनेंगे, वो तुरंत आपको ज्वाइन करेंगे। इस किस्म की लॉबी आपको मिलेगी। फिर एक अगले आदमी के पास जाओगे, वो दूसरे रंग का मिलेगा। वो दूसरे रंग का आदमी मिलेगा, आपके पूरे प्लान को भी समझ लेगा, आपकी सारी हाँ में हाँ भी मिला देगा और आपकी कंपनी को भी बेस्ट बता देगा। और ये भी कह देगा अब पैसे नहीं है, शाम को आके ले जाना। आप शाम को जब उसको पैसे लेने जाओगे, वो आपकी आओ भगत करेगा, चाय पिलाएगा, बिस्कुट खुआएगा, सारे ठाठ बाट होंगे। बट जैसे ही आप उसको जिक्र करोगे पैसे देने का, वो आपको कहेगा कि कल 11 बजे ऑफिस में आ जाना, वहां से मिल जाएंगे। आप यदि कहोगे मैं भाई साहब फिर फोन करके आ जाऊं, वो कहेगा फोन करने की जरूरत नहीं, आपके भाई के पास जब मर्जी आओ, आपका ऑफिस है। आप यदि 11 बजे उसके ऑफिस में जाओगे, फिर आपको वो कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएगा, जूस भी पिलाएगा। बट जैसे ही आप उसका जिक्र करोगे, पैसे का जिक्र करोगे, वो कहेगा कि यार थोड़ा लेट हो गया, अभी पेमेंट किसी को कर दी। तो ऐसे करना, शाम को घर आ जाना, और तू एक नहीं यार 3 की ले जाना, 15,000 इकट्ठे ले जाना। ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? फिर आप जब शाम को घर जाओगे, वो आपको डिनर भी करवा देगा, और जब आपको पैसे का जिक्र करोगे, आपको पैसे नहीं देगा, वो आपको कैप्सूल देगा। क्या देगा? ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? एक मिलते हैं, अनेक मिलते हैं। वो ऐसा पता क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, उनका नेचर ऐसा है, उनकी जात ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा है, वो उस रंग के लोग हैं, वो गोलीबाजी देने वाले लोग हैं, और उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। समझ मारी आपको बात? ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? फिर तीसरी किस्म बता देता हूं। तीसरी किस्म पर जब आप जाओगे, वो आपके पूरे प्लान को सुनेगा, पूरा समझेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, ऑफिस कहां है? ऑफिस दिल्ली में। किसका ऑफिस है? किराए का ऑफिस तो नहीं है, कंपनी का अपना ऑफिस है। कंपनी के लीगल दस्तावेज दिखाइए। कंपनी आपकी क्या भारत सरकार से रजिस्टर्ड है? आप दिखा दोगे हाँ रजिस्टर्ड है। आपकी कंपनी ISO से सर्टिफाइड है, आप सारे दस्तावेज दिखा दोगे। IDSA के प्रमाण पत्र भी दिखा दोगे। आप सारे जितने भी GST के सर्टिफिकेट वो भी दिखा दोगे। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास तो इतने अचीवर हैं, 75 लाख के भी चेक आए हैं। फिर वो कहेगा उस सीनियर से बात कराओ जिसका 75 लाख का चेक आया हो। वो सीनियर से भी आप बात कराओगे, उस सीनियर से उसकी फोटोकॉपी भी मांग लेगा, उसकी स्टेटमेंट भी मांगेगा। फिर न्यू कहेगा कि एक और सीनियर कह रहे थे आप उसका भी करवाओ। वो आपसे ऐसे दस्तावेज मांगता रहेगा जो आप दे ही नहीं सकते। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वो पता क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, उनकी जात ऐसी, उनका रंग ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है, वो उस रंग के लोग हैं। ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? एक चौथी किस्म और बता देता हूं। वो बड़ा काले सांप की तरह, जैसे काला सांप होता है ना, बड़ा जहरीला। जैसे आप उसको प्लान शो करोगे, वो बड़ा नेगेटिव है इन बंदे जोड़ने वाली स्कीमों से। ये चैन सिस्टम है, ये वो सुन तो लेगा आपकी एक बार बात, बट आपको पूरी नसीहत दे देगा। यार तू भी ऐसा काम करता है, तुझे शर्म नहीं आई तेरे बाप की इज्जत की? तू भी करता है ये बंदे जोड़ने की स्कीमों में काम, तू भी चैन सिस्टम में। और जब उसने ये बात कही कि तू भी, तो आपकी पेंट सरकनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो नए लोग हैं उनको ये दिक्कत आती है कि नहीं आती है? और यदि उसने ये कह दिया पैसे तो नहीं लगाए अभी तक, फिर आपका पसीना है, आप पैसे तो लगा दो। मेरे बाल वैसे सफेद नहीं हुए जितनी भाई तेरी उम्र है। इसी कंपनियों के बारे में तो पिछले 30 साल से जानता हूं मैं। बट ऐसे लोग जानते ही हैं, क्योंकि जानना महत्वपूर्ण नहीं है, करना महत्वपूर्ण है। बहुत लोग हैं जो जानते बहुत कुछ हैं। आप बहुत लोगों के पास जाओगे, वो कहेंगे हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। पूछ रहे मामा तेरे सब पता है, तू कमाया क्या? कुछ नहीं कमाया।
गुरनाम सिंह ने इतना सा पता है, बट वो इतना सा करता है। करना इंपॉर्टेंट है, जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितना जानते हो, भले ही थोड़ा जानते हो, बट वो करिए तो रिजल्ट आएंगे, लाइफ को बदलने के। सिर्फ जानने से बात नहीं बढ़नी, करने से बात बढ़ेगी। और हमारे पास अब गोल्डन चांस इस बात का है, हमारे पास जो 300 प्रोडक्ट हैं, हमारे सभी प्रोडक्ट यूज के हैं, आपके घर में यूज होने वाले हैं, जो मार्केट से भी लेके आने हैं। बट सिर्फ एक काम करना है, कर सकते हैं क्या? सिर्फ दुकान बदलनी। हेलो, नथु करियाना स्टोर की बजाय कहां से लेना है? अपनी दुकान से। और पक्की गांठ मार लो आज कि मैंने हर महीने पर्सनली 5,000 की परचेजिंग करनी है और पूरी टीम को करवानी है और डायमंड बनना है। रॉयल्टी तो रूंगा है, रूंगा मात्र रूंगा। 1 लाख रुपए महीना आने हैं रॉयल्टी। हम तो बड़े पछता रहे थे रॉयल्टी थी, हम तो सोच रहे थे इतनी टीम बनने के बाद 60 लाख लोगों की टीम हमारे पास, इनकम कितनी? 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए महीना तो एक छठे लेवल वाला 7वें लेवल वाला भी कमाता है। एक बात इस स्टेज के माध्यम से मैं ये कहता हूं, आप लोगों के साथ बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ जो हमने 2004, 5, 6, 7, 8 में लगाई, उसी एनर्जी के साथ आप सभी 60 लाख लोगों के साथ और मैनेजमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही काम करेंगे जैसे पिछले 7-8 साल लगातार किए। उसी तर्ज पर काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, 1 to 1 काम करेंगे और सेल्समैन बनकर काम करेंगे। रॉयल्टी अचीवर का तकमा संदूक में रख देंगे और उसके ताला लगा देंगे। ये काम नहीं करने देता, ये काम नहीं करने देता। रॉयल्टी अचीवर के जो स्टार है ना, स्टार, ये आदमी को ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करने देते, ये उतारने पड़ेंगे। तो प्यारे साथियों, ग्राउंड लेवल पर जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने काम किया है, वो कभी नहीं हारे और हमेशा जीतने का इस बिजनेस में यही तरीका है। अपनी टीम के साथ ग्राउंड लेवल पर काम करो, उसकी डेप्थ में काम करो और डेप्थ में काम करोगे उस टीम को ऑक्सीजन जाएगी और टीम को ऑक्सीजन जाएगी तो टीम कभी नहीं मरेगी। यही एक फार्मूला। मैंने जितनी मुझे नॉलेज थी थोड़ी बहुत उसमें से आपको जरूर बताई है। इन बातों के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद हूं हमारी कंपनी के सीएमडी सर का, पूरी मैनेजमेंट का, और धन्यवाद हूं आप सभी का, पूरी 60 लाख लोगों का धन्यवाद हूं कि आप लोगों ने 2 रॉयल्टी मेरी भी करवा दी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।